So hello students, welcome back to the channel. So today we are starting chapter number 8, which is Introduction to Trigonometry, and this chapter is very important. So सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस टाइप वाइज करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टर्म का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है, क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं, किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल के लिए क्या होती है उसकी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद प्रूफ। सो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इनके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसमें कि हम रिलेशन पढ़ते हैं इसके एंगल्स और इसकी साइड के बीच का, इसकी साइड्स और इसके एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री हमें पता चल गया कि हम राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पर यूज होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हर जगह। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है हमारी, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी टर्म्स हैं वो क्या होती हैं, रेशियोज क्या होती हैं, वो चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। नाउ एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, इसकी हेल्प से हम सब चीजों को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो हमने मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास विच इज ABC, जिसमें कि जो हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री एंगल है वो B पे है। सो जो इसके सामने की जो साइड होती है हम उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में H बोलेंगे। जो हमारे इस वाले एंगल जिसको हम थीटा बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम सारी रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर विच इज इन शॉर्ट फॉर्म P। और जो हमारी जिसपे हमारा ये पूरा ट्रायंगल टिका रहता है उसको हम बोलते हैं बेस। जो इस एंगल से कांटेक्ट में रहता है उसको हम कहते हैं बेस। नाउ हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है। सो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो 6 तरह की होती हैं विच इज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। सो ये 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पता चल गया कि हमें हमारी 6 रेशियोज होती है विच इज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हमें फाइंड आउट भी करना पड़ेगा कि होता क्या है। एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि इसमें हम एंगल और साइड्स का हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो हम इसी चीज को कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है विच इज P, परपेंडिकुलर जो होता है और हमारी हाइपोटेनस जो होती है, मतलब इन दिस ट्रायंगल इट इज AB अपॉन AC। तो ये क्या है हमारा, AB क्या है हमारा यहाँ पे, AB अपॉन AC विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरीके से हमारा साइन निकाल सकते हैं हम। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे टाइप वाइज, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगी कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चीज के ऊपर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आते ही आते हैं। नाउ कॉस थीटा हमारा है, इस चैप्टर का यूज हमारा हर जगह होगा, कॉम्पिटिशन में, क्लास 11th 12th हर जगह क्लास, हर कोई क्लास में हम इस चैप्टर का यूज देखेंगे। नाउ कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा हमारा होता है जो हमारा बेस होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो बेस क्या है यहाँ पे हमारा, BC है, BC अपॉन AC, AC हमारा क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस तरीके से हमारा होता है कोस। नाउ टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे AB है एंड बेस क्या है हमारा BC है। तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा टेन थीटा होता है। नाउ जो हमारी 3 बाकी की जो होती हैं वो इसकी रेसिप्रोकल होती है, मतलब इसका उल्टा होती है। सो जो हमारा यहाँ पे है साइन का कोसेक से
कोस का सेक से एंड टेन का कोट से होता है हमारा। नाउ साइन का कोसेक से कैसे, ये हमारा हो जाएगा h अपॉन p। ये याद रखिए कि साइन का कोसेक से होता है और ये इसका उल्टा होता है। सो h अपॉन p। उसके बाद कोस थीटा का सेक थीटा में कैसे होगा, h अपॉन b। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टेन थीटा हमारा क्या होता है, p अपॉन b होता है। नाउ कोट थीटा क्या होगा हमारा, b अपॉन p। ये सब इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं हमारे ये तीनों रेशोज। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊं कि इसको याद कैसे करते हैं हम। सो जो हमारी याद करने की ट्रिक है उसकी कुछ इस तरीके से है, PBPHHBSCT। तो इसको हम याद कैसे करें। सो P से हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से हम इसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो इसका क्या मतलब हुआ हमारा, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो साइन होता है, एस से हमारा साइन डिनोट कर रहा है। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें हमारा साइन मिल जाएगा। साइन हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें साइन मिल गया। अब नाउ हमारा कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें हमारा कोस मिल गया विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। नाउ टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमें टेन मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब साइन कोस टी, इसका परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस विच इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। बाकी जो ये तीन हमारी निकल जाती हैं तो ये तीनों तो हमारी उसकी रेसिप्रोकल होती है, वी ऑल नो। सो मैंने आपको बताया अभी। सो इस तरीके से हम इस ट्रिक से इसे हम याद कर सकते हैं। सो रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया। अब एक बार फिर से हम रेसिप्रोकल देख रहे थे कि रेसिप्रोकल होता क्या है। सो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो 1/cos कोसेक थीटा। इसको हम साइन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल में इन चीजों को लिख सकते हैं। मतलब साइन की जगह हम ये लिख सकते हैं, कोस की जगह ये एंड टेन की जगह ये लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आता है किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। नाउ और टेन थीटा और कोट थीटा की एक और चीज इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं विच इज टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। एंड कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जब टेन थीटा हमारा कोट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है तो ये साइन थीटा बाय कोस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो इन दोनों को भी हमें याद रखना है, इनका भी बहुत यूज आता है और इन तीनों का भी बहुत यूज आता है। तो रेसिप्रोकल हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंगल्स, लाइक स्पेसिफिक एंगल्स के लिए क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्पेसिफिक एंगल्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये कुछ हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं। इन पे हमारी रेशियोज क्या होंगी, हमारे कोर्स में इन रेशियोज का ही जिक्र है पूरे चैप्टर में। तो हम इन पे निकालेंगे कि इन रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। तो कैसे निकालते हैं वो तो कोई भी याद कर लेगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। हम निकालते कहाँ से, आती कहाँ से है वो मैं आपको वो बताती हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए इन रेशियोज का क्या वैल्यू होगी वो हम निकालते हैं। सो सबसे पहले हमने मान लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसपे बी पे हमारा 90 डिग्री है और हमने क्या कहा, लेट राइट एंगल ट्राइंगल जिसपे हमारा जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। नाउ एंगल सी हमने मान लिया कि ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमने मान लिया। अब ये 45 है, ये 90 है। सो 180 में से अगर हम इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों 45 है तो ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल हो गई, मतलब अगर हमने इसको ए माना है तो ये भी ए हो गई। सो अब हमारे पास दो साइड तो आ गई विच इज ए बी एंड बी सी। तो अब हमने करना क्या है, हमें ये भी चाहिए, अगर हमें सारी रेशियोज फाइंड आउट करनी है तो हमें ये भी चाहिए एसी। एसी क्या होगी हमारी, तो चलिए हम सबसे पहले एसी को फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे से हमारी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए हो गई। ओके, नाउ पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये अप्लाई होती है, और जिसमें कि हम AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरीके से हम इस थ्योरम को डिफाइन करते हैं ना। तो हम लिख देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिख दी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने दो साइड हमें पता है, तो हमें तीसरी निकालनी है, इसलिए हमने पाइथागोरस का यूज किया। तो AC निकालनी है हमें, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों साइड की जगह हमने A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर आया। नाउ AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2A आ गया यहाँ से हमारा, तो AC भी निकल गया हमारे पास। अब तीनों साइड आ गई हैं। अब तीनों साइड आ गई, हमें एंगल पता है, तो हम रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी रेशियोज क्या होंगी। सो AB हमारा आया है A, BC हमारा आया है A, एंड AC क्या है हमारा √2A। तो अब हमें पता है कि जो हमारा AB है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और BC है वो हमारा बेस है, एंड AC क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। आप देख सकते हैं नाउ। तो हमारा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं। थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, थीटा हमारा यहाँ पे 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री क्या होगा हमारा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम याद करके आए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से हम याद करके आए थे। तो साइन क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, A है, एंड हाइपोटेनस क्या है हमारी, √2A। सो यहां से A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा 1/√2। तो साइन 45 हमारा 1/√2 आया है। नाउ कोस 45, tan 45, इनकी वैल्यूज भी ऐसे ही हम निकालेंगे। तो बाकी की वैल्यूज भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। हमारा कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा कोस 45 क्या आया, 1/√2 ही आया। नाउ tan 45 हमारा क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारा A है एंड बेस भी A है। सो यहाँ से हमारा tan 45 क्या आ गया, 1। उसके बाद हमें पता है कि इन तीनों की ये रेशोज रेसिप्रोकल होते हैं, तो उल्टा कर देंगे इन सब की रेशोज को। जब उल्टा करेंगे तो ये हमारा √2 आ जाएगा, और ये भी हमारा √2 आ जाएगा, और ये हमारा 1 ही रहेगा, बिकॉज 1/1 इज इक्वल्स टू 1। सो इस तरीके से हमने थीटा इज इक्वल्स टू 45 के लिए सारे रेशोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं इन रेशोज को, किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए, क्योंकि इसका हमारे पास यूज है, इसका हमारे पास यूज है। नाउ अब हम देखते हैं अगले एंगल के लिए। सो 45 के लिए करने के बाद अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखते हैं कि रेशोज हमारे किस तरीके से हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसको इजिली। इसकी एक टेबल आती है, टेबल है हमारी, उसको हमें याद करना है। उस पर मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक पूरा वीडियो बना के दूंगी अलग से, किस तरीके से हम इजी वे में उसको हम याद कर सकते हैं। तो हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए देखते हैं कि इन एंगल्स पे हमारी रेशोज क्या रहेंगी। नाउ वी टेकिंग अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया हमने। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, एंड जो हर एक एंगल होता है उसका वो 60 डिग्री का होता है। सारे एंगल हमारे 60 डिग्री के होते हैं। तो ये पूरा भी हमारा 60 डिग्री हो गया, ये पूरा भी 60 डिग्री हो गया, एंड दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसको मतलब डिवाइड कर दिया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसी तरीके से हमें सॉल्व आउट करना है। तो इसमें हमने कह दिया ये B है हमारा, ये A है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हमने क्या किया, अब उसके बाद हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है हमें। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास हमने मान लिया कि ये साइड हमारी जो इक्वल है वो सारी 2A है, मतलब कि जो हमारी AC है इज इक्वल्स टू AD है इज इक्वल्स टू CD है, ये हमारी 2A है। हमने कह दिया कि हमने 2A मान लिया, तो 2A मान लिया हमने साइड। अब हमने क्या किया, हमें चाहिए इतनी, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये इसको डिवाइड कर देगा हाफ में, तो वही चीज है। तो BC यहाँ से हमारा क्या आ गया, A आ गया, हाफ ऑफ CD, तो A आ गया। हमारे पास 2A है, मतलब AC भी है, A भी है, तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर मतलब AB निकालना है। तो हमारे पास तीनों आ जाएंगे, हम निकाल सकेंगे कि हमारे रेशोज क्या है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम एज यूजुअल, जैसे हमने पीछे में किया था 45 डिग्री के लिए निकाला था, तो इसी तरीके से इसमें भी निकालेंगे। सो हमने यहाँ पे देखा कि AB पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने निकालना क्या है, A भी निकालना है। तो बाकी जिनकी वैल्यू पता है हमें, AC की वैल्यू पता है 2A स्क्वायर है हमारी, और BC की वैल्यू पता है कि उसकी
ए है हमारी यहाँ पे, तो इस तरीके से हम वैल्यू रख देंगे। ए बी की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। नाउ ए बी की जब वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से सॉल्व करके, ये हमारा ए हम उधर लेकर चले गए इस तरीके से। नाउ यहाँ से हमारा आएगा 3a²। अब ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ 3a, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ गया। नाउ अब हमारे पास ए बी भी आ गया, हमारे पास ए बी आ गया √3a, ए सी हमारे पास 2a था ही जो हमने माना था, और बी सी हमारे पास ए आ गया था उसका हाफ करने के बाद। अब हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, इन सारे रेशोज की वैल्यूज क्या होंगी। अब इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 60 डिग्रीज के बारे में, 30 डिग्रीज के बारे में। सो 30 डिग्री के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में जो हमारा 30 डिग्री एंगल है वो ये है। अब इस एंगल के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो हमारे लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगी इस एंगल के हिसाब से। तो इस एंगल के हिसाब से हमारे बेस क्या होगा, ए बी, तो ए बी हमारा बेस होगा, इस एंगल के हिसाब से ए बी हमारा बेस होगा। एंड सी बी हमारा क्या होगा, सी बी हमारा होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि वो उसके फ्रंट साइड पे है। और ये हमारी क्या होगी, ए सी हमारी क्या होगी, ए सी हमारी होगी हाइपोटेनस। तो ए बी बेस होगा, सी बी परपेंडिकुलर होगा और ए सी हाइपोटेनस होगी। इसकी हेल्प से हम 30 डिग्री एंगल वालों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ साइन 30 हमारा क्या होगा, साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सिंपल है। नाउ हमारा बीसी क्या है, बीसी हमारा ए है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बीसी हमारा ए है और हाइपोटेनस हमारी क्या आई थी, हाइपोटेनस हमारी क्या थी 2a, सो यहाँ से 2a है, तो ये हमारा क्या है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1/2 रहेगी। जैसे हमने इसे निकाला वैसे ही हम सारे निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री पे सारे रेशोज की वैल्यूज क्या होगी, सो 3 जो हमारे मेन रेशोज है वो इस तरीके से हमारे आ जाएंगे। सो cos 30 हमारा आ जाएगा √3/2 एंड tan 30 हमारा जाएगा 1/√3। तो इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करने हैं। अब जो हमारे जो इन पे बेस्ड 3 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं विच इज कोसेक 30 एंड सेक 30 कोट 30, तो ये है। तो अब ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये 1/2 है तो ये हमारा 2 होगा, सेक 30 हमारा 2/√3 होगा, उसका उल्टा होता है। कोट 30 हमारा क्या होगा √3 होगा क्योंकि वो 1/3 है। सो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ 60 डिग्री पे देखते हैं। अब 60 डिग्री की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब हमें ये वाले एंगल पे बेस्ड है तो हमारा सी जो बीसी होगा यहाँ से वो बेस होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा और ए सी हमारा हाइपोटेनस होगा। इस तरीके से हमारी वैल्यू परपेंडिकुलर और ये सब चीजें चेंज होती रहेंगी अगर हम एंगल चेंज कर रहे हैं। तो अगर इसी पे बेस कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, अगर इसके लिए कर रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इस तरीके से हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। नाउ अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया इन सब चीजों को। तो जो हमारा ए बी है वहां पे, ये तो हमारा 60 डिग्री के लिए जो ए बी है हमारा वो हमारा परपेंडिकुलर है, और जो ए सी है हमारा वो हाइपोटेन्यूस है, और जो बी सी है वो हमारा है वहां पे बेस। तो इस तरीके से है 60 डिग्री के लिए। अब 60 डिग्री के लिए फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा √3a अपॉन जो हाइपोटेनस है वो क्या है हमारी 2a। सो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आएगा √3/2। तो इस तरीके से हमारा साइन 60 आ जाएगा। cos 60 भी हमारा इसी तरीके से आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो बेस हमारा a है एंड हाइपोटेनस हमारी 2a है। सो यहाँ से हमारा 1/2 आ जाएगा cos 60। नाउ tan 60 की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे 60 डिग्री के लिए क्या है √3a अपॉन बेस क्या है हमारा a है। सो यहाँ से √3 आ जाएगा हमारा, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये हमारे जो 60 डिग्री के ये तीनों रेशोज होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3a। तो यहाँ से मैं कोसेक √3/2 है ना, तो 2/√3 हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। नाउ सेक 60 डिग्री क्या होगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये 2 हो जाएगा। नाउ कोट 60 क्या होगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल, ये √3 है तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3। तो इस तरीके से हमारे 6 के 6 रेशोज आ जाएंगे 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज के लिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री देख लेते हैं कि क्या होता है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल यहाँ पे हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये 0 डिग्री कब होगा हमारा, तब हम इसको इक्वल कर देंगे बीसी के। मतलब अगर हम इसको
ऐसे कम कम करते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे इस एंगल को, तो ये यहाँ पे आके हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया एंगल। मतलब एक लाइन है, एंगल हमने कोलैप्स कर दिया इसके साथ, तो ये हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर हम शॉर्ट करते चले जाएंगे तो ये एंगल 0 डिग्री हो गया हमारा इसके बीच में। तो जो हमारी AC है वो BC के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, मतलब AC हमारी BC के इक्वल हो जाएगी। ये जो साइड है वो ऐसे झुक झुक के इसके ऊपर गिर गई, मतलब इसके ही इक्वल हो गई, तो AC इज इक्वल टू BC हो जाएगी यहाँ से हमारी नाउ। और जो हमारी AB है, AB हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी वो, बिल्कुल लाइक वो तो खत्म ही हो गई ना, ये इसके ऊपर गिर गई। 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो बेस के ऊपर गिर गया। सो इस तरीके से AB हमारा क्या होगा, AB तो हमारा 0 ही हो गया, AB 0 हो गया और AC हमारी इक्वल हो गई BC के। सो यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे कोई पाइथागोरस का यूज नहीं करना। तो जो sin 0 की वैल्यू हमारे लिए होगी, sin 0 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है, AC जो है BC के ही इक्वल हो गई है। सो 0 है हमारा AB परपेंडिकुलर अपॉन जो हमारा AC है इज इक्वल टू, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आई, 0। साइन 0 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ऐसे ही कोस 0 पे हमें क्या मिलेगी वैल्यू, कोस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे, AC है, बेस हमारा क्या है यहाँ पे, BC है, एंड जो हमारी हाइपोटेनस है वो AC है। लेकिन AC तो BC के इक्वल ही हो गई ना, हमने देखा। तो ये जब इक्वल हो गई तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, बस 1। तो कोस 0 की वैल्यू हमारी क्या आई, 1। नाउ टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ, परपेंडिकुलर तो 0 ही हो गया हमारा, बिकॉज वो तो खत्म ही हो गया नीचे। नाउ हमारा बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस क्या है हमारा BC। तो कुछ भी हो, 0 अपॉन कुछ भी हो, तो वो तो 0 ही होगा। तो tan 0 की वैल्यू हमारी 0 ही होगी। अब ये सारे इसके रेसिप्रोकल होते हैं ना, जब ये सारे इसके रेसिप्रोकल होते हैं तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0। तो मतलब नॉट डिफाइन, जब हमारा अपॉन में 0 आता है तो नॉट डिफाइन होती है, तो इसकी वैल्यू कोई डिफाइन नहीं है, तो नॉट डिफाइन। sec 0 की वैल्यू, sec 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये तो 1 ही मिलेगी हमें। नाउ cot 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे BC अपॉन 0 आ जाएगा, तो ये भी हमारे लिए क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। ये भी हमारे लिए क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। सो इस तरीके से 0 एंगल के लिए भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं कि 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज होंगी हमारी। सो ये हमारा 90 डिग्री है, ये कुछ तो भी एंगल है, एंगल C हमारा एंगल A है, तो हम 90 डिग्री के लिए देख रहे हैं। तो 90 डिग्री हमारा कब, ये एंगल 90 डिग्री कब हमारा होगा। सो हम क्या करेंगे, जो हमारी हाइपोटेन्यूस है, इस बार हमने बेस को खत्म करना है, तभी हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कम कम करते जाएंगे। जब हम कम कम करते जाएंगे तो एक तरह से हमारा जो बेस है वो खत्म हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। देख पा रहे हो आप, ये पूरा हमने खत्म कर दिया बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया AB। तो यहाँ पे AC हमारी AB के इक्वल हो गई, AC हमारी AB के इक्वल हो गई, और जो हमारा बेस है लाइक BC है वो हमारा 0 हो गया। तो इसके बेसिस पे हम 90 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है हमारा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AB है। सो AB एंड जो हमारा हाइपोटेनस है वो AC है अपॉन AC। अब देख पा रहे हैं आपकी ये दोनों तो इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो कट जाएंगे और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आई, 1। नाउ कोस 90 क्या होगा हमारा, कोस 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, 0 है, एंड हाइपोटेनस हमारी AC है, तो यहाँ से 0 ही मिलेगा, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। अब tan 90 क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10। सो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है AB एंड बेस हमारा 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि अपॉन में 0 है विच इज इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइन, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। नाउ कोसेक 90, अब कोसेक 90 मतलब इन सब का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, और 0 लाइक AC अपॉन 0 ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइन।
ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नाउ cot 90 क्या होगा हमारा 0/AB, ये हमारा हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने सारे स्पेसिफिक एंगल्स जो थे उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। अब टेबल जो होती है हमारी कैसे बनाते हैं, कैसे इनको याद करते हैं, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगी, आप उसको जरूर देखना। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे, जिनका सम हमारा कोई भी 2 एंगल या 3 एंगल जिनका सम हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमारे जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब हम इनको कैसे यूज में करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको ये समझ नहीं आएगा। सो एक बार मैं बता देती हूँ कि हम लिखते कैसे हैं। लाइक sin 90 माइनस ए, कोई एंगल है, हमने sin 90 माइनस ए, वो छोटा है 90 से, हम उसको लिख रहे हैं किसी और एंगल में। सो हमें वहां से कोस थीटा मिल जाता है। साइन चेंज हो जाता है 90 पे कोस थीटा में, 90 पे हमारा साइन चेंज हो जाता है कोस में, कोस 90 पे साइन में चेंज हो जाता है। लाइक एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद tan 90 में कोट में चेंज हो जाता है और कोट 90 पे tan में चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज होता है मैं आपको बताऊंगी जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इसके टाइप सारे हम वहां पे डिस्कस करेंगे। sec 90 पे हमारा कोसेक हो जाता है और कोसेक 90 पे हमारा sec थीटा हो जाता है। ये बहुत डिटेल में है, अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि कैसे चेंज होते हैं। 90 पे दूसरी वैल्यू में चेंज हो जाते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमारी 3 आइडेंटिटी दी गई हैं इस चैप्टर में, और लाइक इस पे ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको इसके प्रूफ के साथ, इसके प्रूफ कि ये कहाँ से आती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, प्रूफ के साथ एक वीडियो बनाकर दूंगी अलग से, आप उसको देखना। आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे हम इनका यूज कहाँ से हम इनको लेकर आते हैं, कहाँ से ये फॉर्म होती है इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन होती है हमारी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तीसरी होती है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो 3 इक्वेशन होती है हमारी, इनकी रिलेशनशिप को हमने पूरा प्रूफ करके मैं आपको बताऊंगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये पूरा लाइक ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट आज मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अब हम इस चैप्टर के हर टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका पूरा जो चैप्टर है बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत अच्छे से कवर हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।